अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करें क्लास 11 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें क्या लिखा है, प्रूव द आइडेंटिटी। आपको इस आइडेंटिटी को क्या करना है, प्रूफ करना है कि सर ये पूरी किसके इक्वल है। उसने कहा सर ज़ीरो के। आपको क्या लाना है, आपको लाना है कि सर याद रखिएगा पूरा स्टेटमेंट किसके बराबर है, ज़ीरो मैट्रिक्स के। अब यहाँ पर आ जाइए, मेरे पास कंडीशन क्या है। उसने कहा सर अगर ऐसा है तो स्टार्ट करते हैं, और हमने मेंशन कर दिया सॉल्व। अब सॉल्व के बाद हमने क्या पिक करी ये बता दीजिए। उसने कहा सर मैंने पिक की लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा टेकिंग। ठीक है, आगे बताएंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड। अब जैसे ही आपने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया तो अब बताएं मेरे पास वैल्यू क्या है। उसने कहा सर वैल्यू मेरे पास है, सबसे पहले तो यहाँ पे आ गया आपके पास ब्रैकेट। उसने कहा क्या कहा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। फिर मेरे पास क्या है, ओमेगा, साथ में है ओमेगा स्क्वायर। फिर मेरे पास है 1। फिर मेरे पास है ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। ब्रैकेट क्लोज हो गया। सर यहाँ पे क्या है, उसने कहा सर प्लस, और प्लस के बाद मेरे पास क्या है, ओमेगा। ठीक है, फिर मेरे पास है ओमेगा स्क्वायर। फिर मेरे पास है ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा। ठीक है सर, फिर मेरे पास है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और मेरे पास क्या है बता दीजिए 1। ठीक है सर, यहाँ पे उसने ब्रैकेट मेंशन किया हुआ कर ली। इसका मतलब ये कि पहले आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, बाद में मल्टीप्लाई करवाना है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा। सर याद रखिएगा, आपको एक बात पता होगी, नहीं पता तो मैं बता दूँ। सर याद रखिएगा, आपको पता होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सर किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के। किसके बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है ज़ीरो के। सर याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलें अब एक और बात मैं आपको समझा दूं। सर याद रखिएगा, तीनों स्टूडेंट आपके पास हैं। जस्ट सपोज हमारे पास ये 3 स्टूडेंट है। सर याद रखिएगा, जो दोनों में से नहीं होगा वो एब्सेंट होगा, वो होगा माइनस में। यानी कि जस्ट सपोज अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो देखें कौन मिसिंग है। उसने कहा 1 मिसिंग है, तो 1 किस में होगा, माइनस में। क्यों, ये +1 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -1। लेकिन मैं अपने बच्चे को आसानी के लिए एक बात समझाता हूँ कि अगर 1 प्लस ओमेगा है तो मुझे बताएं कौन मिसिंग है। उसने कहा सर ओमेगा स्क्वायर मिसिंग है, तो ओमेगा स्क्वायर किस में होगा, माइनस में। अगर सर मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है और कौन मिसिंग है, उसने कहा सर ओमेगा मिसिंग है, तो ओमेगा किस में होगा, माइनस में होगा। यानी कि सर याद रखिएगा, ये तीनों कंडीशन आपको याद नहीं करनी, आपको सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है कि 3 बच्चे हैं, इसमें से जो 2 आपके पास होंगे, तीसरा जो नहीं होगा वो किस में होगा, माइनस में। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, कौन नहीं है, 1 नहीं है, 1 माइनस में होगा। सर 1 प्लस ओमेगा है, कौन नहीं है, ओमेगा स्क्वायर नहीं है, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस में होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, कौन नहीं है, ओमेगा नहीं है, तो ओमेगा किस में होगा, माइनस में। ये वाली बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी, ये याद रखिएगा। चलें अब एक काम करते हैं, हम दोनों मैट्रिक्स को करवा देते हैं ऐड। सर जैसे ही ऐड करवाएंगे याद रखिएगा, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं और कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। यानी कि पहले वाले में पहला वाला प्लस होगा, दूसरे वाले में दूसरा वाला प्लस होगा, और तीसरे वाले में तीसरा वाला प्लस होगा। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर मेरे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर +1, और मेरे पास आ गया 1 प्लस ओमेगा। फिर बता दीजिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, मेरे पास आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और मेरे पास आ गया ओमेगा +1। ठीक है, और साइड में मेरा इंतज़ार कौन कर रहा है, उसने का इंतज़ार कर रहा है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब जैसे ही हमारे स्टूडेंट ने इसको देखा, उसको एक बात याद आ गई। सर क्या याद आया, उसको वही वाली बात याद आ गई जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी। क्या सर, देखें 1 प्लस ओमेगा है, कौन नहीं है, उसने कहा ओमेगा स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। सर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये किसके बराबर होगा, -1 के। क्योंकि दो आपके पास ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, कौन नहीं है, 1 नहीं है, तो 1 किस में होगा, माइनस में। ओमेगा स्क्वायर +1 है, कौन नहीं है, ओमेगा नहीं है, तो ओमेगा किस में होगा, माइनस में। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के। ओमेगा स्क्वायर +1 किसके बराबर होगा, माइनस ओमेगा के। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा किसके बराबर होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। इस तरह ये -1 के बराबर होगा, ये माइनस ओमेगा के, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो मैंने आपको क्या समझाया सर, याद रखिएगा, जो 2 आपके पास बच्चे होंगे, तीसरा बच्चा नहीं होगा, तीसरा बच्चा किस में होगा, माइनस में होगा। तो आपको बैठ के फॉर्मूले याद नहीं करना है, आपको बस एक बात याद रखनी है कि मेरे पास 3 वैल्यू हैं। सर क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर,
दो होंगे, जो तीसरा नहीं होगा वो राइट हैंड साइड पे होगा, क्योंकि याद रखिएगा किसके बराबर है, 0 के। तो ये +1 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -1। ये बात आपने भूलनी नहीं है, याद रखिएगा। अब मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो मुझे बताएं दो मैट्रिक्स आपस में कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। सर याद रखिएगा, रो मल्टीप्लाई होती है कॉलम से, फिर रो 2 मल्टीप्लाई होगी कॉलम से, और फिर रो 3 मल्टीप्लाई होगी कॉलम से। और मल्टीप्लाई में क्या होगा, पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। जी सर करवा दीजिए मल्टीप्लाई बहुत अच्छी तरह। माइनस ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। -1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ओमेगा। माइनस ओमेगा को मैं मल्टीप्लाई करूँगा ओमेगा स्क्वायर से, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा क्यूब। फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1। माइनस ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, 4। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -1। मेरे पास क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। मेरे पास आ गया माइनस ओमेगा एक्सपोनेंट क्या आ गया, 4। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, एक बात तो मैंने आपको क्या बताई कि सर याद रखिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। ये क्लास 10 में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, आपको पता होगी ओमेगा क्यूब भी किसके बराबर होता है, 1 के। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के, याद रखिएगा वाली बात। अब जैसे ही आपने देखा तो आपने कहा सर मेरे पास क्या बन गया, ये बता दीजिए। उसने कहा सर यहाँ एक बात नोटिस कीजिए, मेरे पास क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस ओमेगा और माइनस, ठीक है, ओमेगा क्यूब। ठीक है, चाहे तो ओमेगा क्यूब की जगह डायरेक्ट क्या लिख दीजिए, 1। ठीक है, या 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए इसको, एज इट इज़ हम बाद में एक ही दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, मेरे पास क्या है, -1, फिर मेरे पास है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और जैसे ही आपने देखा ओमेगा एक्सपोनेंट 4, तो आपने कहा सर 4 तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता है, तो मैंने लिख दिया ओमेगा क्यूब। तो सर ये कितने होगा, उसने कहा सर 3। कितने बचे, उसने कहा 1 बचा, तो 1 कहाँ लिख दूंगा, साइड पे। -1 मेरे पास हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और मेरे पास क्या है, ओमेगा एक्सपोनेंट 4, तो क्या लिखूंगा, ओमेगा क्यूब, साथ में क्या रहेगा, ओमेगा। ठीक है, याद रखिएगा पावर 4 आपको नहीं पता, तो आपने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया ओमेगा क्यूब में। अब मुझे आप बता दीजिए सर मेरे पास क्या बना। उसने कहा सर अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे पता है ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है। उसने कहा सर 1 के। ठीक है, मेरे पास ओमेगा क्यूब बता दीजिए किसके बराबर होगा। उसने कहा सर 1 के। फिर बताएं मेरे पास ओमेगा क्यूब किसके बराबर होगा। उसने कहा सर ओमेगा क्यूब बराबर होगा 1 के। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। मेरे पास जैसे ही आपने देखा यहाँ पे सर मेरे पास तीनों में माइनस साइन कॉमन है, तो माइनस साइन ले लीजिए कॉमन, और माइनस साइन कॉमन लेंगे तो मैंने क्या लिखा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और मेरे पास हो गया माइनस माइनस प्लस। मैंने पहले 1 लिखा, बाद में ओमेगा लिखा, और फिर क्या लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर। पहले मेरे पास 1 आया, बाद में ओमेगा आ गया, और फिर मेरे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर। सेम एज इट इज़ मैं अगेन माइनस साइन कॉमन लूँगा, और पहले किसको लिखूंगा, 1 को। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ओमेगा 1 जा क्या बन जाएगा, ओमेगा, और साथ में क्या रहेगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर मेरे पास माइनस साइन आ गई। अब बताएं मेरे पास क्या आएगा, 1, फिर मेरे पास माइनस माइनस प्लस ओमेगा, और माइनस माइनस प्लस साथ में क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है सर, अब आगे बता दीजिए मेरे पास क्या आएगा। जैसे ही उसने मेंशन किया, अब आपको याद आ गया कि सर मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। दोबारा बोलेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। तो अगर आप इसको 0, इसकी जगह 0 लिखोगे तो -0 भी आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, 0 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -0 भी होगा 0। ठीक है, और फिर मैं थर्ड में अगर 0 लिखूंगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -0 भी क्या हो जाएगा, 0। और मुझे क्या लाना था, मुझे लाना था कि सर ये पूरा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, 0 0 0 के। और यानी कि मेरा जो स्टेटमेंट था वो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। स्टेटमेंट क्या हो गया, प्रूव्ड। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।